इट्स ओके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में द सीमा शो। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एम बॉबी। मैं ते परियां च परियां दी हूर कुड़ियो ता करी जांदा मैनू मजबूर कुड़ियो जिंद जान जान सूलियो ते टंगदा मादार मिलदे खुशियां खेड़े करमा दे जिथे होण नपेड़े। तो आप सभी का दिल खुश हो जाएगा इनके बारे में जान के, इनके बारे में, इनका संगीत सुन के। तो चलिए हम सब मिलकर इनका स्वागत करते हैं। वेलकम हेलो टू द जी। शो। हाउ आर थैंक यू? यू। आई एम ओके, थैंक्स। गुड। तो बॉबी जी, आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूवर्स को कि आपकी ये संगीत की जर्नी कैसे शुरू हुई। सो ये जर्नी शुरू हुई मेरे बचपन से, जब मैं स्कूल टाइम में थी। जी। आई वाज लाइक इन 5th और 6th स्टैंडर्ड। तो वहाँ पे हमारे एवरी ईयर स्कूल में एक फंक्शन होता है ना, तो या वहाँ पे मेरे चाचा जी ने मेरे को एक सॉन्ग दिया था कि ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, तो आप इसको ना स्टेज पे बोलना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तो मेरे चाचा जी ने मेरी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाई उसमें, और वो सॉन्ग को जब मैंने स्कूल में उसको गाया तो मेरे को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो आई वाज जस्ट लाइक है कि नहीं बस। और वैसे भी मेरे डैड गाते थे बचपन में, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। तो ये जैसे एक फैमिली जैसे होता है ना, वो ये है, फैमिली से चल रहा है। ओके। सो ये मेरे को मेरे डैड से ही मिला। तो वो सॉन्ग मेरे चाचा जी ने जब मेरे को करवाया, वो सॉन्ग जब मैंने स्टेज पे किया, तो पहले तो काफ़ी शोर शराबा हो रहा था। तो जब मैंने ये शुरू किया, 1-2 लाइनें मैंने गाई, जी। तो उसके बाद वो सॉन्ग ही था इतना इमोशनल। तो जैसे जैसे मैं गाती गई, वो जो क्राउड था वो एकदम से काम होता गया। और यू कांट बिलीव कि सभी वो सॉन्ग के जब मैं मिडल में आई तो वो सभी लोग रो रहे थे ओह, कि वो इमोशनल सॉन्ग सॉन्ग दैट इमोशनल मीन। सॉन्ग था। वो पंजाबी में सॉन्ग था कि जब बेटी विदाई होती है तो वो रोती है अपने घर वालों को देख के, मम्मी डैडी को देख के, भाइयों को छोड़ना जी जी। एक पेनफुल फॉर हर ना। इमोशनल तो वो, मोमेंट एक्चुअली। हाँ जी, तो वो एक इतना इमोशनल सॉन्ग था। तो वो जब मैं गा के स्टेज से नीचे जी उतरी तो सभी लोग मेरे को मेरे सर के ऊपर हाथ रख रहे थे कि बच्चा तूने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। ब्लेसिंग। हाँ जी, वो सभी रो रहे थे। और मेरे को सभी बार बार, कोई इधर खींच रहा था, कोई इधर खींच रहा था, कोई हक कर रहा था। और मेरे टीचर भी मेरे पास आए तो उन्होंने भी मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मेरे को हक किया, कहता आपने बहुत अच्छा मैं गाया बॉबी वहाँ स्टेज पे कि एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे एकदम माहौल शांत हो गया, रुक गया है। कहते इतना अच्छा आपने परफॉर्म किया है। जी। सो जी, फिर उसी से मेरे को जैसे एक होता है कि नहीं भी मैं कर सकती हूँ। और मेरे डैड भी गाते रहे हैं स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो फिर मैंने वहीं से गाना शुरू किया। तो आपको कभी जैसे हेजिटेशन हुई कि हाँ भाई फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे गए और तब आपने गाया? बिगिनिंग में मैं नर्वस हुई थी। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे मैं सॉन्ग को आगे आगे गाती गई तो वो नर्वस जो थी वो भागती गई मेरे आगे आगे से। गुड। तो अभी आपने बताया कि आप पंजाब से हैं, जी तो आप कैसे पंजाब और पंजाबी भी आप गाते हैं और साथ में आप हिंदी भी गाते हैं, जी। दोनों गाते हैं, तो दोनों में आपको क्या थोड़ा फर्क लगता है? जो कौन सा आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं गाना? पंजाबी मेनली आई ऑफ लव कोर्स पंजाबी। पंजाबी, बिकॉज यू पंजाबी, दैट्स व्हाई। जी, पंजाबी में मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जो जो बेसिकली जो हमारी पंजाबियों की टोन है, वो उस पे हिंदी अ, मैं जो गाती हूँ, मैं सिर्फ़ वही गाती हूँ जो मेरी टोन को सूट करता है, हिंदी सॉन्ग। राइट राइट। कि क्योंकि जो हमारे पंजाब वालों की टोन है, जो हिंदी है, वो हम थोड़ा पंजाबी में बोल जाते हैं, पता ही नहीं चलता पता ही नहीं चलता। कि यहाँ पे हिंदी बोलनी थी, राइट। तो इसीलिए मेरे को पंजाबी में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हिंदी भी, अभी मेरी जो है फ़ैन फॉलोइंग्स वो हिंदी वालों की भी है, तो वो भी डिमांड करते हैं कि प्लीज़ आप कुछ हिंदी में गाएं, कुछ हिंदी में बिल्कुल बिल्कुल। सुनाएं। तो अभी मैंने अपना जो है वो हिंदी वाली साइड पे भी मोड किया हुआ है, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वेरी नाइस। तो जी। आपकी इस जर्नी में, संगीत म्यूजिक की जर्नी में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, किसकी आप लगता है कि हाँ भाई इन्होंने मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया? मेरे मम्मी डैडी की। वाओ, जी, दैट्स क्योंकि दैट्स रियली गुड। मेरे मेरे डैड का ड्रीम था कि वो सिंगर बने। जी।
पर जैसे कि उनके घर के हालात में थे अच्छे नहीं थे। तो मेरी दादी जी ने और दादाजी ने बोला कि भी देखो भई हमें तुम्हें सिंगर नहीं बनाना है, हम तो जैसा-तैसा करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं हम्म। और आपको कोई अच्छी जॉब करनी है और घर चलाना है, दैट्स इट। तो वो मेरे डैड बड़ा अच्छा तुम्बी के साथ गाते थे, ओके। स्कूल में, फंक्शनों में, बहुत अच्छा कॉलेज तक मेरे डैड ने गाया। पर मेरे डैड का ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ और एक दिन मेरे डैड ने बोला कि जब मैं अपना प्रोग्राम करके वापस आया, आई वाज़ सो हैप्पी, मेरे हम्म। पास मेरा प्राइज़ था, मैं अपने मम्मी डैडी को दिया कि देखो कि मैंने फर्स्ट प्राइज़ जो जीता है सिंगिंग जी। में। तो वो हैप्पी नहीं थे क्योंकि घर के हालात अच्छे नहीं थे, तो उनको लेना-देना नहीं था कुछ भी गाने-वाने से। उनको था कि भी हमें हमारा बच्चा पढ़ रहा है, जॉब करे और 4 पैसे आएँ, हमारा घर चले। तो मेरे दादाजी ने मेरे डैड की जो तुम्बी थी जी। वो तोड़ दी और उनके पास हारमोनियम वो फेंक दिया। कहते भी ये हमारे बस का रोग नहीं है, इससे पैसे नहीं आएंगे, आप अपना पढ़ो, अच्छी जॉब करो और घर चलाओ। तो मेरे डैड उस दिन बहुत अपसेट हुए कि नहीं, मेरा जो ड्रीम है सिंगिंग का वो इधर ही भी ख़त्म हो गया है कि मैं भी उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। सो फिर मेरे डैड का ड्रीम था कि चलो मैं नहीं कर सका, तो जब मेरे को ये स्कूल में मैंने गाना गाया, जी। मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मेरे डैड ने कहा कि नहीं, अगर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता सो आई वांट यू टू डू कंटिन्यू। तो मेरे डैड ने मेरी बहुत सपोर्ट करी है और करते भी हैं और कभी वाह। कर भी रहे हैं सही से। तो मैं अभी देखता हूँ कि चलो मेरे जो मैंने अचीव नहीं किया अब तुम कर रही हो, सो आई एम सो हैप्पी। दैट्स रियली गुड। जी। एटलीस्ट उनकी डॉटर कर रही है, दैट जी, इज जी। सो प्राउड। सो सो या प्राउड, आई एम या। सो हैप्पी जी कि गुड। वो मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे जी। हैं। जी। और जैसे हर कलाकार का एक सपना होता है मंच पे आना, ठीक है? जी। तो हमेशा याद रहता है कि हाँ भाई, पहला पहला जो भी हम मंच पे जाते हैं उसका क्या जो भी एक्सपीरियंस होता है, जैसे सामने लोग आते हैं, धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो जाती जी। हैं। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा प्लीज़ शेयर करें अपना। फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस तो ये था कि जैसे ये मैंने जब स्कूल में गाया, ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था, इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं गाया था। तो ये मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि क्योंकि मैं तो बिल्कुल कोई मैंने इसकी कोई स्टडी नहीं करी थी, कुछ लर्न नहीं करा था, कुछ भी नहीं। ये तो सिर्फ़ एक स्कूल में होता है ना कि जी। बच्चों ने जैसा-तैसा करके गा लिया और दैट्स इट, परफ़ॉर्म कर दिया, तो वो था। तो उससे भी मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। पर जब मैं प्रॉपर इस फ़ील्ड में आ गई थी, सो ऐसे ही नवरात्रों के टाइम चल रहे थे, तो मैं एक दिन में 2-2 3-3 जागरण में जा के अपना परफ़ॉर्म कर रही थी। जी। तो जो मेरी आवाज़ थी वो एकदम बैठी हुई थी। हम्म। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, आई वाज़ जस्ट लाइक कि आवाज़ है ही नहीं गले में। और जहाँ मैंने परफ़ॉर्म करना था वो बार-बार फ़ोन कर रहे थे कि मैडम आप आ नहीं रहे हो, और मैं एक प्रोग्राम छोड़ के तो वहाँ पे जाना था आगे में परफ़ॉर्म करने के लिए। और मेरा भाई छोटा वो गाड़ी चला रहा था और मेरे डैड पीछे बैठे हुए थे। तो मैंने डैड को बोला, मैं रोने लग गई। मैंने कहा डैड मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मैं कैसे गाऊँगी? क्या तो नर्वस थे किस वजह नहीं, से? गा-गा के गा आपका गा के गला थक आला गया, गा आज ओके। गा इतना जैसे हम्म। मैंने बोला ना कि नवरात्रों के दिनों में 1-1, 2-2 नहीं 3-3 प्रोग्राम थे मेरे। या। जैसे घंटा यहाँ गाया, फिर आगे चले, फिर घंटा वहाँ गाया, फिर आगे चले, ऐसे। राइट। तो सारी रात नवरात्रों के दिन में मैं बिज़ी रहती थी। हम्म। तो मैं रोने लग गई। मैंने कहा डैड मेरे से नहीं होएगा ये कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है और वहाँ पे ऑडियंस इतना वेट कर रही है। जी। तो मेरे डैड भी रोने लगे। ही सेड तू मुझे क्यों रुला रही है, कि माता रानी के आगे हाथ जोड़ो, वो तुम्हें गला देगी, वो गवाएगी, खुद गाएगी, तूने कौन सा गाना, माता ने खुद गाना है। जस्ट बिलीव। जी। हम्म। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, बहुत बड़ा जागरण था, बहुत बड़े गाँव का। जैसे ही हम वहाँ पे एंटर करे, मैंने जोत के आगे माथा टेका और मैंने अपने आप को ही माता को ही अर्पित कर दिया कि जी। माता मेरे गले में कोई आवाज़ है ही नहीं, जो करना कराना है वो तूने ही करना है, बिल्कुल। बस मैंने तेरे पे छोड़ दिया है। और बिलीव मी वो प्रोग्राम इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया कि लोग इतना झूम-झूम के गा रहे थे और मेरा डैड मेरे को ये बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना कि तू गा रही है और सारे देवी-देवते नाच रहे हैं। वाओ। और इतना लोगों ने मज़ा किया, एन्जॉय किया
और मैं गा रही थी और मैं रो रही थी कि ये आवाज़ कहाँ से निकल रही है, क्योंकि मेरे पास तो अलो अलो करके भी आवाज़ नहीं निकलती, ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो जब मैं वापस आई फिर मैंने जोत के आगे मत्था टेका, मैंने शुक्रिया किया माँ का, और वो गाँव वालों ने इतना अप्रिशिएट किया, कहते हैं कि थैंक गॉड कि आप आ गए हो, कि हमें वाह! इतनी खुशी है कि आप आ गए हो। और वो मेरा जो प्रोग्राम था वो आई विल बी रिमेंबर अंटिल माय लास्ट तो ये मोमेंट। आपका परफॉर्मेंस जी, बेस्ट बेस्ट आज तक बेस्ट का बेस्ट बेस्ट था, रहा। मैं इसको कभी भी नहीं भूल सकती। ये एक मैजिक था मेरे लिए, कि गले में आवाज़ नहीं है, हुँ। कैसे गा रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहाँ से भी आपको लगा होगा कि हाँ भई बस ये ही मेरी लाइन है, यहीं से ये जी, इसी जी। को मैंने चूज़ करना है, जी, दैट्स इट। बिल्कुल। और नोटों का तो पता ही नहीं था कि कहाँ-कहाँ से बारिश हो रही थी। वाह! इतनी बारिश नोटों की हो रही थी, और जो मेरे साथ 4-5 बंदे गए थे, वो भी थक गए थे कि मैडम हमसे पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है। तो हमने छोड़ दिया वहीं पे, मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठो रेस्ट करो। माता रानी ऐसा की जी, ब्लेसिंग है। ऐसा था कि जब बोलते हो ना कि माता रानी पे विश्वास हो तो वो फिर ज़रूर सुनती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। पूरा माता रानी पे विश्वास करके उस दिन मैं बैठी, मैं कहा माता रानी मेरे से कुछ नहीं होएगा, जो कुछ करना है आपने ही आप ही करना ने करना है, है। राइट। जी। जो आप धार्मिक धार्मिक आप ज़्यादा गाते हैं या आप हर तरह के सॉन्ग नहीं, गाते हैं? मैं हर एक तरह के गाती हूँ। जी, वैसे मुझे ओके। धार्मिक ज़्यादा गा के मज़ा आता है। क्योंकि मैंने सुना है आपको धार्मिक नवरात्रि के दिनों में। जी, जी, जी। मेरे को इट्स वैसे धार्मिक ब्यूटीफुल। जी में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक तो पवित्र लाइन है, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ऐसा शोर-शराबा नहीं है, सब भजन मिल के गाते हैं, आराम से स्मूथली होता है, कोई लड़ाई-झगड़ा नहीं होता, यू नो। तो पंजाबियों के अगर वेडिंग में जाओ तो वहाँ तो लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ये भी है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है जिस भी तरह का आप गा रहे जी, हैं, कोई बिल्कुल, पता नहीं बिल्कुल। कब किसने स्टेज पे आ जाना है और बोला नहीं, ये गाओ। बिल्कुल, जी। ये तो है। और जैसे आप स्टेज पे आप गाने के लिए जाते हो, आपको कैसा जैसे आप अकेले गाते हो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है या डुएट के साथ में, कैसे आपको ज़्यादा नहीं, अच्छा लगता है गाना? दोनों ही किस मेरे में लिए कंफर्टेबल होते हो, मेरे किस लिए में कॉन्फिडेंट होते हो आप? जी, मेरे लिए दोनों ही ठीक हैं। दोनों ही क्योंकि जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझको पता है कि मुझे ही सब स्टेज पे मुझे ही करना है। तो डिपेंड्स करता है कि ऑडियंस पे, कि अगर दोनों वो में से कौन-सा चैलेंजिंग ज़्यादा लगता है? हाँ, आई थिंक मेरे लिए दोनों ही ठीक है। मुझे लगा नहीं है कि कुछ भी है चैलेंजिंग। वो वैसे मुझे डू इट करके ज़्यादा मज़ा आता ज़्यादा है। मज़ा आता है, तो हुँ। दोनों थोड़ा बैलेंस हो जाता हाँ है। जी। दैट्स जी, जी, जी। एक वो कहते हैं ना उसमें जो तालमेल होता है, हाँ जी, उसके जी, जी, अंदर जी। केमिस्ट्री अपनी जो ब हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये जी, तो जी, है। जी। क्योंकि उसमें हम एक-दूसरे को नोक-झोंक अपनी बता सकते हैं गा के, तो जी, हम मेरे को वैसे डुएट में ज़्यादा मज़ा आता है गा के। दैट्स और नाइस। मैंने जो पंजाब में जो स्टेज जो अपने किए हैं, वो मैंने ज़्यादा डुएट में ही किए हैं। उसमें फिर आई थिंक मज़ा भी आता है। जी, जी। मिलके गाते हैं लोग तो मज़ा लोग भी आता पसंद है। भी करते हैं डुएट बिल्कुल, को, पंजाब में तो बहुत ज़्यादा करते हैं। दैट्स नाइस। जी। तो जब भी आप अपना नया गाना चूज़ करते हैं कि हाँ भई मुझे ये गाना है, तो उसमें आप क्या चीज़ देखते हैं? लिरिक्स देखते हैं या फिर फ़ील या ऑडियंस किसके साथ ज़्यादा अ, फ़ील करेंगे कि हाँ भई ये वाला हमें चुनना चाहिए? अ, कौन-सा आप क्या जी। देखना चाहेंगे इसमें? आजकल जो हमें ज़्यादा, क्योंकि आजकल कंपटीशन ही इतना हो गया है, तो हमें यही देखना पड़ता है गाना, जब भी हम कोई गाना लेने जाते हैं तो हमें सिर्फ़ यही देखना होता है कि भी ये पब्लिक जो है ये गाना सुनेगी ये वाला? क्या पब्लिक इस गाने को लाइक करेगी? तो हम पब्लिक की डिमांड को पहले लेके चलते हैं, कि वो अच्छा अगर हम ये गाना कर रहे हैं, इसकी वर्डिंग अच्छी है, ये कैची है, ये लोग पसंद बिल्कुल। करेंगे, ये डीजे पे चलेगा, ये लोग पसंद करेंगे इसको ऐसे। ऑडियंस कनेक्शन जो है वो बहुत ऑडियंस का ज़रूरी है। हमें बहुत ज़्यादा, राइट, क्योंकि ये जो हम गा रहे हैं ये हम गा ही ऑडियंस के लिए रहे हैं। तो अगर ऑडियंस नहीं सुनेंगी तो फिर हमें क्या फ़ायदा गाने का। ये बात तो है। हर म्यूज़िक इंडस्ट्री जो होती है एक देखने ईज़ी पीज़ी लगता है लेकिन बहुत ही हार्ड होती है। आई जी, आई कैन से इट जी, हार्ड होती है। कॉम्पिटिशन बहुत है। बिल्कुल आजकल कॉम्पिटिशन तो होता बहुत ही होता ज़्यादा है। कॉम्पिटिशन तो है। इस संघर्ष और इस इंतज़ार में जो छुपे हुए थे, तो इससे बाहर कैसे निकले आप?
मुझे लगता है कि आपको प्रिपेयर करना पड़ता है कि टाइम टू टाइम, जैसा टाइम आ रहा है आपको उस टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। कि अगर आप टाइम के साथ चेंज नहीं होते हो तो आपकी गायकी को या आपको कोई पसंद नहीं करता। क्योंकि जैसे पहले जैसे मैंने देखा कि जब मैं बचपन में थी तो देखा कि लोग डुएट को बहुत पसंद करते थे। या हम्म। तो इतने लोग डुएट सुनते थे और इतने लोग डुएट गाते थे, तो वो एक ट्रेंड था जैसे डुएट का। जी फिर उसके बाद ट्रेंड फिर चेंज हुआ, फिर सोलो का शुरू हो गया, फिर अभी बैक से दोबारा शुरू हुआ है। तो इसीलिए कि जो भी है, जो भी कोई भी अपने फील्ड में है, उसको टाइम के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। अगर हम टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि हम ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम के साथ जी चीज़ें मैनेज करनी भी जी बहुत जी ज़रूरी है। जी। आपका आज तक का कोई स्ट्रगल? अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ। एग्जैक्टली, आज तक स्ट्रगल स्ट्रगल ही अभी चल तक रहा स्ट्रगल कर रही हूँ। है। नहीं, जैसे आप कहें कि हाँ भाई ये मेरा स्ट्रगल था जिससे यहाँ से मैं बाहर निकली हूँ, यहाँ जो अब तक का जो है, ऑफ कोर्स स्ट्रगल चल ही रहा है, जी, ये स्ट्रगल तो तो चल ही रहा होल लाइफ है। चलता ही रहेगा। कोई ऐसा आप आया हो आपकी लाइफ में जिसे आप कहे कि हाँ भाई यहाँ से निकलना थोड़ा सा मेरे लिए स्ट्रगल फुल रहा है ये? जैसे मैं बोल ही चुकी हूँ कि अभी तक स्ट्रगल चल रहा है, तो ये अब मुझे लगा नहीं है कि मैं अभी किसी के वहाँ मैंने कुछ अचीव किया है, अभी कुछ नहीं किया, अभी तो स्ट्रगल शुरुआत चल ही है। रहा है, आपको जी, साबित करना पड़ता है कि हाँ भाई जी, जी, हम जी। भी कुछ कर सकते हैं, मैं भी गा सकती हूँ, है ना? ये कंपटीशन, बिल्कुल आजकल बिल्कुल बिल्कुल। कंपटीशन ही इतना है और या आपको। कंपटीशन है जी। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो अचीव करना है अब। बिल्कुल जी। बिल्कुल, उसके तो लिए माता रानी स्टिल आपको ब्लेस करे। स्टिल आई एम स्ट्रगलर। एवरीवन ऐसा स्ट्रगलर इन जी, देयर अभी ओन मैं नहीं कह लाइफ। सकती कि हाँ जी, जी मेरा स्ट्रगल खत्म हो गया है। बिल्कुल, स्ट्रगल तो जैसे-जैसे आप चीज़ें अचीव करते हो तो वो आपका स्ट्रगल और बढ़ जाता और है। कुछ नया आ जाता है, जी, जी। पब्लिक फिर कुछ और अच्छा जी, सुनना चाहती है, तो उसके जी। ऊपर स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा। जी, जी, एग्जैक्टली जी। या ओके, आजकल के जो युवा हैं वो भी चाहते हैं कि हम म्यूजिक इंडस्ट्री में हम जाएं, हम भी गाएं, इसमें अपना करियर बनाएं। जी। तो आपको क्या लगता है कि उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, आना चाहिए, गाना चाहिए। अगर आपको शौक है सिंगिंग का, डांसिंग का या कोई भी आपको शौक है, आप प्लीज़ अपने शौक को मारें मत, अपने शौक को आगे लेके आएँ। और बेस्ट ये है कि जो भी आप करें, मेक श्योर कि आप सबसे पहले उस फ़ील्ड के बारे में जान के आएँ, कि भी ये मेरी फ़ील्ड है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिंगर ही बनना चाहता है, जी तो वो सिंगर को पहले तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भी हाँ, अगर मैंने सिंगर बनना है तो इसके लिए मुझे क्या-क्या नॉलेज होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो कुछ भी आपने करना है वो आप प्लीज़ लर्न करके आएँ, तो ही आप इस इंडस्ट्री में बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत, बहुत कॉम्पिटिशन है। इधर पैसा बहुत लगता है पर फिर पता चलता है भी नहीं, वो गाना हिट नहीं हुआ। बिल्कुल। पैसा तो इस इस फील्ड के अंदर कौन सी ऐसी सच्चाई है जो मतलब दिखाई नहीं देती, आप जो अगर आप कुछ ऐसा बताना चाहें जो स्ट्रगल। स्ट्रगल स्ट्रगल तो स्ट्रगल। चलेगा। जी, बिकॉज़ जो हम जैसे सिंगर ने कोई भी गाना किया है, जी वो सुनते तो सब हैं और फिर उसकी जो है ऑडियो वीडियो दोनों देखते हैं, हाँ पर हाँ, उसके पीछे कितना टाइम लगा है, उसको बहुत कैसे एफर्ट लगता है, मैनेज किया राइट। है, किस-किस के पीछे हम भागे हैं, कैसे-कैसे हमने क्या काम किए हैं, किस-किस की मिन्नतें करी हैं, वो स्ट्रगल नहीं और दिखता। वैसे भी यूके में रह के अपनी एक पहचान बनाना जी। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी, अभी बना रहे हैं, अभी बनी नहीं है, बनी गई है आपकी, तभी मैं आप तक पहुंची हूँ। अगर पहचान नहीं होती तो मैं यहाँ पे नहीं होती, आप मेरे सामने नहीं नहीं, होते ना। नहीं, 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 वो कोई बात नहीं, अभी माता रानी ने बहुत आगे बिल्कुल लेके बिल्कुल, जाना अभी तो है। बहुत आगे, बहुत बहुत जी। पहचान उड़ान, और आने वाले टाइम में बहुत बहुत अच्छा जी, होगा, जी, जी, बहुत अभी तो अच्छा माता होगा। रानी ने बिल्कुल बहुत बिल्कुल। कृपा करनी है। तो आप किस किस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं करते हो? जैसे हम धार्मिक भी करते हैं और जैसे हमने कहा पंजाबी भी करते हैं और हिंदी भी करते हैं। सो जी, दैट्स रियली गुड, जी। दैट्स रियली नाइस। ओके, आप अपने फ्यूचर को, आने वाले फ्यूचर को
कैसे देखते हैं आप? देखो मैंने अम, अपने जो फ्रेंड सर्कल में यो सुना है, जहाँ यो मैंने आज सुना है लोगों से, कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, या बी पॉजिटिव, है ना? यस यस। तो मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ कि क्योंकि अगर हम कोई ड्रीम, अगर हमने कोई देखा है या हम कोई देखते हैं, तो मुझे लगता है कि भी वो ड्रीम तभी हम देखते हैं कि अगर हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो। बिल्कुल, तो मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, पॉजिटिव, हमेशा मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ कि भाई नहीं, मेरे को वहाँ तक पहुँचना है और ये मेरी मेहनत है कि मैंने वहाँ तक कैसे पहुँचना है। बिल्कुल। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, प्लेबैक सिंगर और लाइव परफॉर्मेंस, इनमें से सबसे एक खूबसूरत आपके लिए कौन-सा है? ओके, प्लेबैक सिंगर या और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ओके, और लाइव परफॉर्मर? लाइव परफॉर्मर, Live लाइव performance. That परफॉर्मेंस one is the जो give you लाइक proper good एनर्जी, energy, यू just नो। like a यस, क्योंकि मेरे that's को, really हाँ जी, good. वो लाइव गा के मेरे को बहुत मज़ा आता है। आपका कोई ऐसा ड्रीम कि हाँ भाई इस स्टेज पे मुझे कोई ऐसा ड्रीम रिलेटेड टू योर सिंगिंग कि स्टेज पे कि हाँ भाई मुझे उसके साथ गाना है, या कोई कोई भी ऐसा आप चाहती हैं अपने फ्यूचर में? देखो जी, जैसे मैंने पहले बोला कि पॉज़िटिव अगर सोचना अगर चाहिए। आपको ऐसा चांस मिले कि हाँ भाई इसके साथ आपको गाने का मौका मिले, तो वो कौन? मेरा जो ड्रीम है बहुत बड़ा है, तो काम कर रही हूँ अपने ड्रीम पे। तो फिर भी आप बताएं, इतने हो सकता है शायद जो आजकल हमारी पंजाबी इंडस्ट्री में चल रहा है, आई थिंक दलजीत दोसांझ जी चल रहे हैं, तो मैं ओए उनके साथ गाना होए, पसंद I'm करूँगी। fan of Daljit Dosanjh. I'm fan of him seriously. जी, I hope कि वो सुन रहे हो, यूनिवर्सल और कहीं सुन रहे हो तो बिल्कुल प्लीज़ हेल्प मी। नहीं, बिल्कुल वो शायद सुन रहे होंगे तो जी, आपको जरूर चांस देंगे। जी, आई बिलीव कि जरूर प्लीज़, चांस हाँ देंगे जी, आपको, जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी। मैं आज आपको सुनाऊँगी, एक प्यार का नगमा है, या ठीक है? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगियों कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ला 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 ला। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। कुछ खोकर पाना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगियों कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जी, ब्यूटीफुल, कैसा लगा जी ब्यूटीफुल, आपको? बहुत अच्छा। ओके जी।
पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ओके जी। हुँ। मैंने एक और भी तैयार किया था आपके लिए, तो पंजाबी में सुनाऊँ अभी या पंजाबी या हिंदी में? वी लव टू ओके, पंजाबी। ये हमारे जो हैं बहुत ही जो पंजाबी सिंगर जो हैं जिनको हमारा पूरा इंडस्ट्री जिनके पैर छूते हैं, ये उनका मैं गाना आपको सुना रही हूँ, जी। सरदुल सिकंदर जी का। हुँ, हुँ। वैसे मेरी औकात तो नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, पर मैंने थोड़ा-सा एफ़र्ट किया कोशिश है। बॉबी जी। अभी हम जा रहे हैं एंडिंग की तरफ। जी। तो एंडिंग करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं एंडिंग पॉडकास्ट फिनिश होने से पहले, अगर हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं जी। हमारे व्यूअर्स को? वैसे कहने को तो बहुत कुछ है, अभी हम सब कुछ नहीं कह सकते छोटे थोड़े से टाइम में। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं थैंक्स करती हूँ कुंद्रा जी का और उनकी कंपनी का जो मुझे प्रमोट कर रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये बैक टू बैक जो मेरे सॉन्ग आ रहे हैं, जो भजन आ रहे हैं, वो उनकी कृपा से ही हो रहा है सब कुछ। सो थैंक्स टू कुंद्रा जी। और अगर कोई नया आर्टिस्ट है वो इस कंपनी को जॉइन करना चाहता है तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस एंड देन वी आर हैप्पी टू हेल्प देम। जी। ओके, दैट्स रियली नाइस, जी, दैट्स गुड। थैंक यू जी। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर पॉडकास्ट। आई एम सो हैप्पी टू सी यू टुडे। आई एम सो ग्रेटफुल एक्चुअली कि या आपने मुझे टाइम दिया, इतना अच्छा आपके साथ पॉडकास्ट करने का मुझे मौका मिला। आई होप कि लोग, हमारी व्यूवर्स को सबको बहुत पसंद आया होगा। और साथ में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बॉबी जी के बारे में जो भी इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, आप इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो इनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। प्लीज़ यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। जय माता दी। थैंक यू जी। जय माता दी थैंक जी। यू।